नमस्कार। आज हम एक ऐसे विज्ञान की गहराई में उतरेंगे जिसे प्रयोगशालाओं से ज्यादा हजारों साल पहले ऋषियों ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा था। ये हमारी अपनी जीवन ऊर्जा, हमारी लाइफ फोर्स से जुड़े एक गहरे रहस्य के बारे में है। तो चलिए इसी एक कह सकते हैं चौंकाने वाले सवाल से शुरुआत करते हैं। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो हमें अपने होने की, अपने अस्तित्व की सबसे बुनियादी प्रक्रिया पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर देता है। तो ये है क्या आखिर? सुख का एक पल या कुछ और ही चल रहा है? यहाँ ये समझाया गया है कि ये सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा के लेन देन का एक बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण पल है। जिस चीज को अक्सर एक रिलीफ, एक तनाव से मुक्ति समझा जाता है, उसे यहाँ शरीर की सबसे कीमती ऊर्जा का निचोड़ कहा गया है। ये एक ऐसा खालीपन है जहाँ शरीर अपनी वो ऊर्जा खो देता है जिसे बनाने में उसे महीनों लग जाते हैं। और देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। ये प्राचीन आयुर्वेदिक सूत्र इसी बात पर जोर देता है। यहाँ बिंदु का मतलब उसी जीवन ऊर्जा से है जिसे शरीर का सबसे शुद्ध सार माना गया है। तो इस सूत्र के हिसाब से इस ऊर्जा का गिरना मृत्यु की ओर एक कदम है और इसे सहेजना ही असली जीवन है। अच्छा, अब आते हैं इसके थोड़े से वैज्ञानिक पहलू पर, या कहें कि उस कनेक्शन पर जिस पर शायद कभी ध्यान ही नहीं गया। एक ऐसा संबंध जो शरीर की सबसे रिफाइंड एनर्जी और हमारे दिमाग के बीच एक गहरा नाता दिखाता है। और यहाँ पर जो सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है वो ये है कि जिस वीर्य को इतनी आसानी से बहा दिया जाता है और वो लिक्विड, वो फ्लूइड जिसमें हमारा दिमाग तैरता है, उन दोनों की केमिकल बनावट, उनका स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा बताया गया है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? खास तौर पर दो चीजें, लेसिथिन और फास्फोरस। अरे, ये वही चीजें हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम की, हमारी याददाश्त की, हमारी सोचने की शक्ति की बुनियाद हैं। यही वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। देखिए, ये ऊर्जा कोई एक दिन में नहीं बन जाती। ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया का नतीजा है। इसको ऐसे समझिए, जैसे हजारों गन्नों को पेर कर फिर घंटों तपाकर थोड़ी सी शक्कर बनती है ना, ठीक वैसे ही शरीर महीनों की मेहनत के बाद इस सार तत्वों को तैयार करता है। तो अब शरीर एक दोराहे पर आकर खड़ा हो जाता है। ये जो इतनी कीमती, इतनी सीमित ऊर्जा है, ये जाएगी कहाँ, किस दिशा में? यहाँ का हिसाब किताब ना बिल्कुल सीधा है। शरीर के पास फास्फोरस जैसे कीमती केमिकल्स का एक लिमिटेड स्टॉक है। तो सवाल बस इतना सा है कि शरीर इस अनमोल खजाने को कहाँ इस्तेमाल करे? क्या इसे बाहर बहा दे या फिर इसे रोककर अपने ही मस्तिष्क को, अपने ही दिमाग को पोषण दे? और ये एक चुनाव दो बिल्कुल अलग तरह की जिंदगियों की तरफ ले जाता है। एक रास्ता है नीचे की तरफ, ऊर्जा को बाहर बहाने का। नतीजा ब्रेन फॉग, चिंता, कमजोर याददाश्त, मतलब दिमाग जैसे एक सूखा हुआ तालाब बन गया हो। और दूसरा रास्ता ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाने का, जो देता है तेज बुद्धि, जबरदस्त आत्मविश्वास और चेहरे पर एक अलग ही चमक, जैसे कोई बल्ब अपनी पूरी रोशनी से जगमगा रहा हो। तो सवाल ये है कि क्या इसका कोई समाधान है? जी हाँ। अब बात करते हैं उस विज्ञान की, उस कला की जो इस ऊर्जा को बदलने की बात करती है, इसे नीचे बहने से रोककर ऊपर की ओर उठाने का विज्ञान। इस प्रोसेस को कहते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। और एक बात यहाँ समझना बहुत जरूरी है, ये दमन नहीं है। मतलब ऊर्जा को जबरदस्ती रोकना नहीं है, बल्कि उसकी क्वालिटी को, उसकी दिशा को ही बदल देना है। इससे समझने के लिए ना पानी का उदाहरण सबसे बेस्ट है। पानी की फितरत क्या है? नीचे की ओर बहना। लेकिन जब उसी पानी को गर्मी मिलती है तो वो क्या बनता है? भाप। और भाप किधर जाती है? हमेशा ऊपर। ठीक इसी तरह जब यौन ऊर्जा को जागरूकता की, अवेयरनेस की गर्मी मिलती है तो वो ओजस नाम की एक हायर एनर्जी बनकर ऊपर की ओर उठने लगती है। और योग परंपरा बताती है कि इस बदली हुई ऊर्जा के ऊपर जाने का एक फिक्स्ड रास्ता है, एक हाईवे है। हमारी रीढ़ की हड्डी वो सीढ़ी है और उसके अंदर जो सुषुम्ना नाड़ी है ना, वही वो रास्ता है जिससे ये ऊर्जा सीधे हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। ठीक है, ये तो हुई थ्योरी। अब आते हैं प्रैक्टिकल बातों पर, उन तरीकों पर जो इस अंदरूनी बदलाव में हमारी मदद कर सकते हैं। देखिए, ये बदलाव किसी एक चीज से नहीं आता। ये लाइफस्टाइल के 4 मेन पिलर्स पर टिका है। पहला, हम खाते क्या हैं। दूसरा, हमारे विचार कैसे हैं।
तीसरा, हमारा बॉडी पोस्चर कैसा है, हम उठते बैठते कैसे हैं, और चौथा, हम सोते कैसे हैं। ये चारों मिलकर तय करते हैं कि हमारे अंदर की ऊर्जा ऊपर जाएगी या नीचे। अगर इसे शॉर्ट में समझे तो भोजन हल्का रखो, सात्विक। विचारों के मालिक बनो, गुलाम नहीं, उन्हें बस एक साक्षी की तरह देखो। अपनी रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखने की कोशिश करो, क्योंकि वही एनर्जी का हाईवे है। और हाँ, रात को सोने से पहले दिमाग को शांत करो, न कि उसे और ज्यादा उत्तेजित करो। और अब हम आते हैं इस पूरी यात्रा के सबसे ऊंचे शिखर पर, कि आखिर इस बदलाव का, इस ट्रांसफॉर्मेशन का अंतिम नतीजा क्या है। ये जो कोयले से हीरे वाली बात है ना, ये इस पूरी प्रक्रिया का सार है। सोचिए, कोयला और हीरा केमिकली तो एक ही चीज है, कार्बन। फर्क सिर्फ प्रेशर और गर्मी का है। बिल्कुल वैसे ही ये जीवन ऊर्जा अगर नीचे गिर जाए तो राख बन जाती है, और अगर ये जागरूकता की अंदरूनी गर्मी में तप कर ऊपर उठ जाए तो यही हीरा बन जाती है। और जब ये ओजस, ये हीरे जैसी ऊर्जा हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है तो वहां की जो हायर ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, और वो एक खास तरह का रस छोड़ती हैं जिसे संतों ने अमृत कहा है। और कहते हैं कि इसका जो आनंद है वो किसी भी बाहरी सुख से करोड़ों गुना ज्यादा है। और ये बात कितनी कमाल की है कि कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, क्रिएटिविटी, ये सब ऐसी चीजें नहीं है जिन्हें हमें बाहर से हासिल करना है। नहीं, जब कोई इंसान अंदर से अपने जीवन ऊर्जा से लबालब भरा होता है ना, तो ये सारे गुण ये अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। जैसे एक शेर को कभी कॉन्फिडेंस की ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती, वो बस शेर होता है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे, बहुत बड़े चुनाव पर लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि क्या एक इंसान को सिर्फ एक बायोलॉजिकल मशीन बनकर रह जाना है जो बस भोजन को व्यर्थ में बदल दे, या फिर उस सफर पर निकलना है जो इंसान को उसके दिव्य स्वभाव से जोड़ता है। ये सवाल यकीनन सोचने लायक है।